नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक शॉर्ट नोट पढ़ेंगे भारतेंदु युग का, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है और जिसकी सीमा अवधि है 1857 से लेके 1900 ईस्वी तक। ये शॉर्ट में जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो इस वीडियो में बताया गया है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। कहीं अगर लिखना है आपको तो लिख भी सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने पहली पंक्ति से। बिल्कुल छांट के बिल्कुल एक्यूरेट जो लाइंस होती हैं वो भारतेंदु युग की निकाल के रखी गई हैं। इनकी रचनाएं प्रमुख कौन सी भारतेंदु युग में हुई हैं। तो पहली जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है, भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। कैसा युग? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम किसे युग माना जाता है? ये भारतेंदु युग को हिंदी का सर्वप्रथम गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या कहा है? गद्य काल। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है, हिंदी के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही इस युग को भारतेंदु युग नाम दिया गया। इस युग में गद्य एवं काव्य दोनों शैलियों का साहित्य सृजन है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण योगदान दिया भारतेंदु युग में, इसलिए इसका नाम भारतेंदु युग पड़ा। इसमें दोनों शैली गद्य और काव्य दोनों का बखान किया गया है, दोनों को सृजन किया गया है, दोनों आई हैं तब इसका कहीं से उत्पाद हुआ है, कहीं से निकला है ये। ठीक है। जानकी मंगल, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया। जैसे जानकी मंगल नाटक है, नील देवी नाटक है, हरिश्चंद्र नाटक है। भारतेंदु युग में जो भारतेंदु जी ने इसका स्वयं अभिनय किया था, स्वयं परफॉर्मेंस की थी, स्वयं अभिनय किया था इन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अगला है लाइन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नवजागरण का क्या कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगली पंक्ति है, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। कविताओं का संग्रह एक कविताओं की ब्रांच है, ग्रुप है, समूह है। उस किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों को गुच्छा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है, हरिश्चंद्र जी को प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक एवं प्रथम पत्रकार माना जाता है। कौन है? इम्पॉर्टेंट है। प्रथम नाटककार हैं, प्रथम निबंधकार हैं, प्रथम आलोचककार और प्रथम पत्रकार माना जाता है। किसे माना जाता है? हरिश्चंद्र जी को। अगली लाइन में दिया है, इन्होंने हिंदी रंगमंच का जनक, इनको जो हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने कई अभिनय किए, तभी इनको हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य को का जनक पितामह कहा जाता है। हिंदी गद्य को का जनक पितामह किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भारतेंदु जी को। ये उर्दू में रसा उपन्यास से कविता लिखते थे। कैसे लिखते थे? रसा उपन्यास से कविताएं लिखते थे। अगला है, इस युग में साहित्यकारों को गद्य के लिए खड़ी बोली, काव्य के लिए ब्रजभाषा को अपनाए। अगर कोई साहित्यकारों को गद्य करना होता था तो खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, और काव्य करना होता था तो वो ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे, ब्रजभाषा को अपनाते थे। अगला है, भारतेंदु जी ने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बालबोधनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन आदि पत्रिकाएं निकाली। कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बालाबोधनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसी मैगजीन और जो पत्रिकाएं थी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखी गई, निकाली गई। अगले है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जो उपनाम था वो प्रेमघन था। आनंद कंदाबिनी,
प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला। ये इम्पॉर्टेंट हैं, जितनी सारी यहाँ पे दी हैं इम्पॉर्टेंट हैं। टीजीटी, पीजीटी, अन्य जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम जो होते हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, आनंद कंदाविनी, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण, पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक पत्र को निकाला। इन पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया गया। ये जो आनंद कंदाविनी, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप जो नामक ये पत्र हैं, इन महान कवियों ने निकाले, ये पत्रिकाएं जो महान कवियों ने निकाली, इनके माध्यम से किसका विरोध किया गया? ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया गया। इसी युग में, भारतेंदु युग में, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। कब हुई? 1893 में। कब हुई? 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। ठीक है, अब देखेंगे आगे। जो इस युग के प्रथम मुख्य कवि हैं, शुरुआती के मुख्य कवि हैं, जिसमें नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, देवकी नंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास, बद्री नारायण प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, किशोरी लाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू तेताराम, रामचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, श्रद्धाराम फिलौरी, ठाकुर जगमोहन सिंह आदि लोग इसमें मौजूद थे। कहाँ? जो भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में गिने जाते थे। अगला है भारतेंदु युग की जो प्रमुख रचनाएं थीं। भारतेंदु युग की जो प्रमुख रचनाएं थीं और उनके रचनाकार, सब यहाँ पे सुमेलित किया गया है। हम देखेंगे इसको। पहला जो नाम आता है, विशेष नाम, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये केवल जो इनकी रचनाएं हैं वो भारतेंदु युग की ही रचनाएं हैं, जिनको पुनर्जागरण काल कहा जाता है। प्रेम माधुरी, प्रेम मालिनी, बकरी विलाप, विनय प्रेम पचासा, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, विद्या सुंदर, ये बांग्ला भाषा में लिखी गई है। जो दूसरे सेकंड है प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, रसखान शतक, हठी हम्मीर, मन की लहर, मानस विनोद, ये रचनाएं हैं इनकी, प्रताप नारायण मिश्र जी की। तीसरा नाम आता है विशेष, बद्री नारायण प्रेमघन, भारत सौभाग्य, आनंद करुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, वर्षा बिंदु, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, ये किसकी रचनाएं हैं? ये प्रेमघन जी की रचनाएं हैं। चौथा नाम आता है राधाचरण गोस्वामी, विधवा विलास, नवभक्तमाल, शिशिर सुषमा, ये किसमें आता है? ये राधाचरण गोस्वामी की रचनाएं हैं। पांचवा नाम आता है भारतेंदु युग में अंबिका दास व्यास, पावस पचासा, सुख विसतसई, ये रचनाएं हैं। हो होरी, ये किसकी रचनाएं हैं? ये अंबिका दास व्यास की रचनाएं हैं। अगला है राधा कृष्णदास, ये 6 नंबर पे आते हैं। राधा कृष्णदास, भारत 12 मासा, देश दशा, कंशवध अधूरा, ये कंशवध जो रचना है वो क्या है? ये अधूरी रचना है इनकी। कौतुक पचासा, ये आनंद मंजरी, ये रचनाएं जो हैं भारतेंदु युग की हैं, जिसको हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। सातवां जो महत्वपूर्ण नाम है इसमें, ठाकुर जगमोहन सिंह, देवयानी, श्यामालता, श्यामा सरोज, प्रेम संपतलिका, ये जो वेरी इम्पॉर्टेंट जो रचनाएं भारतेंदु युग में हुई, जो कवि या रचनाकार हुए, वहाँ पे यहाँ पे इसका डिस्कस किया गया। अब हम आगे का द्विवेदी युग का करेंगे, ऐसे सारे युग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं
समझ रहा हूँगा कि आपको ये 10 मिनट की वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसमें जो भी बताया गया है वो तथ्यों के बात बताया गया, किसी से बुक से नहीं छपा हुआ है ये। थैंक यू।